पहले देखिए इस वीडियो कैसे हिंदू को गुमराह करके सनातन धर्म से मजहब में कन्वर्टेड कर रहे हैं। चलिए, ये अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं। जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते हैं कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अवतार विष्णु की दूसरी शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। पूरी तकरीर में आप सुनेंगे, उसमें मैंने साफ तौर से अवतार के मानी क्या है। अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है औ और त्र से। औ टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, चे आना। उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर। ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान की शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर। तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है और अल्लाह का आखिरी पैगंबर। कल की अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल की पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क ये है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं। आ सकते हैं, बहुत से आ चुके, 1,24,000। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपकी किताब में लिखा है कल की अवतार आखिरी पैगंबर है। हमारी किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33। अरे आप मानते हैं कि खुदा एक है? भगवान एक है। आप मानते हैं? तो आप लोगों ने सुना कि अल्लाह और भगवान ईश्वर जो है एक है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, गाय को खिलाने वाला और गाय को खाने वाला कभी एक नहीं हो सकता है। कृष्ण भगवान गाय को खिलाते हैं, पूजते हैं, पूजा करते हैं, और मोहम्मद जो है वो गाय को काटने वाला है, गाय को काट कर खाने वाला है। तो कैसे एक हो सकता है? ईश्वर नहीं हो सकता है। देखिए, मैं किसी मजहब के, पहले मैं कहती हूँ, खिलाफ नहीं हूँ, परंतु ऐसे ऐसे वीडियो सामने आता है, हमें सवाल की जवाब देना पड़ता है। क्षमा करना, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं आपके मजहब पंथ के बारे में थोड़ा बात कर रही हूँ जो सच हकीकत है। आप सोच कर देखिए, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या गाय को खाने वाला और गाय को खिलाने वाला एक हो सकता है? कल की अवतार जो है ना, अभी आया नहीं है। अभी कलियुग मात्र ही चरम सीमा में है। अभी शुरुआत है कलियुग का। जिस दिन समाप्त का दिन आएगा ना, उस दिन कल की अवतार का अवतार होगा और जितना अधर्म है ना, सबका विनाश होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसका अर्थ क्या है आप जानते हैं? जब भी धर्म का हानि होता है, अधर्म बढ़ता है, जब जब साधु सन्यासी का ऊपर अत्याचार होता है, तब तब मैं अवतार लेती हूँ धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए। मैं तो शॉर्टकट में बताई हूँ। जब जब इस धर्म की हानि होती है तो भगवान उसे स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं और भूभा हरण करते हैं। त्रेता में श्री राम जी और द्वापर में श्री कृष्ण जी भगवान के रूप में अवतार लिया। कुछ सहस्र वर्ष पहले ऐसे ही दिन आया था, तब शंकराचार्य जी ने अवतार लिया, इस धरा पर सनातन धर्म की स्थापना किया था। और जो कहते हैं ये डॉक्टर जाकिर नायक ना कि कल की अवतार देखिए, कल की अवतार आया नहीं। मैं लगा देती हूँ, आप लोग साइट में देख लो, मैं अच्छे से लगा देती हूँ और मैं यहाँ पर पढ़ के आपको बता देती हूँ। चलिए, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले सबल नाम की तहसील में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल की अवतार होगा। प्रभु के कल की अवतार का सांवला श्री विग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगी। दुष्टों का, असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। और मरु देवापी राजा जो कलापक ग्राम में तपस्यारत हैं, उन्हें प्रकट करके सूर्यवंश और चंद्रवंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस वहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे, तब कल की भगवान का प्रगट होगा। कलयुग का आयु कितनी है? 4,32,000। तो समझ सकते हैं, अभी जस्ट चरम में है, अभी शुरुआत है। तो कल की अवतार इतना जल्दी नहीं आने वाला। और जब सतयुग आएगा ना, आप जैसे राक्षस जो है ना, आप सबका मैं ये नहीं कहती हूँ, हमारे सनातन धर्म में भी जो राक्षस हैं, कोई बुद्धि से हो गया है, कोई मन से मलिन हो गया है, सबका समाप्त होगा, सबका संहार करेंगे।
तब जाकर सतयुग आएगा, अभी नहीं। और आपने जो कहा कि भगवान ईश्वर और मोहम्मद एक हैं, तो एक बात मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो भगवान होते हैं वो मरते नहीं हैं। आप ध्यान से सुनिए, भगवान जो होते हैं मरते नहीं हैं। सरयू नदी में श्री राम जी डुबकी लगाकर बैकुंठ चले गए, उनका चिता में आँख नहीं लगाई गई। उसके बाद कृष्ण जी के चिता में आँख नहीं लगाई गई। ये बात ध्यान रखना। अपना देह त्याग कर वो तुरंत वहाँ से बैकुंठ चले गए, तो याद रखना ये बात। और भगवान कभी हिंसा नहीं करते हैं, ईश्वर कभी हिंसा नहीं करते हैं। रही बात मूर्ति पूजा की, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। सनातन धर्म कभी किसी के साथ हिंसा नहीं करता। सनातन धर्म प्रकृति को पूजा करता है। सनातन धर्म जो एक पौधा होता है ना, पेड़ होता है, तुलसी एक पौधा है, हम पूजा करते हैं। जो भी पौधा, पेड़, उसके बाद मानव, एक बहन, एक बेटियों की हम पूजा करते हैं, देवी के दरवाज़ा देते हैं एक औरत को। हम कभी हिंसक नहीं करते हैं। एक गाय को हम देवी के रूप में देखते हैं, अपनी माँ के रूप में देखते हैं। तो ये है धर्म। धर्म इसे कहते हैं, भगवान इसे कहते हैं, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबको एक नज़र से देखता है। आपके मजहब में क्या कहा जाता है? काफिर कहा जाता है। ज़्यादा नहीं, आप लोग बांग्लादेश में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, हिंदू के साथ क्या किया जा रहा है। परंतु भारत में देखिए, हम जहाँ पर सनातनी रहते हैं, हम सबको एक नज़र से देखते हैं, सबके साथ समान विकास। तो ये है सनातन धर्म, हिंसा नहीं करता है। और हम कभी धर्मांतरित नहीं करते हैं। पहले से जितना लोग होते हैं ना, सब हिंदू होते हैं, बाद में कन्वर्टेड होते हैं। कोई कलमा पढ़ के हो जाता है, कोई, क्षमा करना मुझे, फिर भी मैं कहती हूँ, कोई अगर ईसाई भाई मेरी वीडियो देख रहा है तो क्षमा कर देना, बोलना पड़ता है, क्या करें हम। ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं मूर्ख, और मूर्खता करते हैं तो बोलना पड़ता है। पानी में डुबकी लगाना पड़ता है। ईसाई धर्म जब अपनाते हैं, उनका जो बड़े लोग होते हैं, जो फादर होते हैं ना, तो पानी में डुबकी लगाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, उतना मुझे पता नहीं है। उसके बाद बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं। तो ऐसा हमारा सनातन धर्म में नहीं है। और जिसको पसंद आता है वो सनातन धर्म में आ जाता है। पहले से तो सनातन ही था, सनातन ही लोग रहते हैं। और सनातन धर्म में जो आता है ना, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। बस हम जैसे रहते हैं वैसे ही आपको रहना है, ना ही आपको कुछ करना है, ना ही कुछ। बस हम जैसे पूजा पाठ करते हैं, जैसे हम खान पान रखते हैं, करते हैं, वैसे ही आपको करना है। नास्ति प्रतिमा अस्ते, इसका अर्थ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम अर्थ सहित आप लोगों को लेकर आपको दिखाऊंगी। आप सबको मेरी वीडियो जितना लोग देख रहे हैं, सही उत्तर देंगे, हम उत्तर दूंगी मैं। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, प्रणाम।